न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं पास्टर आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च मुंबई भारत से। आइए हम देखते हैं कि आज परमेश्वर हमसे उनकी गुड न्यूज के द्वारा क्या बात करने जा रहे हैं। और आज हमारा विषय है अपनी आत्मा को चुने। इफिसियों 5वां अध्याय 18वां वचन हमें बताता है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। लोग अक्सर सोचते हैं, क्या मैं शराब पी सकता हूं? असल में वे क्या चाहते हैं, वह है अनुमति। हाँ, आप शराब पी सकते हैं। परमेश्वर आपके मुंह को बंद करने के लिए स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत नहीं भेजेगा, या आपके पड़ोस के हर एक बियर हॉल को बंद नहीं करेगा। बेहतर सवाल यह है, क्या मुझे शराब पीनी चाहिए? आइए इसे इस तरह से समझें। शराब एक स्नायु तंत्र को दबाने वाला पदार्थ है, यानी कि जो शराब होती है, जो जब हम ड्रिंक करते हैं, या जो ड्रिंक होती है, या जो अल्कोहल होता है, वो आपके नर्वस सिस्टम को डिप्रेस्ड करता है। और यही कारण है कि जब लोग शराब पीते हैं तो यह उनकी बोली, उनके संतुलन, उनकी दृष्टि, उनके निर्णय, फैसले और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि जब लोग शराब पीते हैं तो उनके सोचने की शक्ति, उनके बोलने की शक्ति, या उनके फैसले लेने की शक्ति इफेक्ट होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। भले ही आप पूरी तरह से नशे में ना हो, एक गिलास शराब से भी आपका पूरा अस्तित्व, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। बाइबल सिखाती है कि पवित्र आत्मा हमें प्रभावित करना चाहता है। आपको यह निर्णय लेना होगा कि कौन सा आत्मा आपको प्रभावित करेगा, शराब या पवित्र आत्मा। शराब को आपको नियंत्रित करने का मौका देने के बजाय आप पवित्र आत्मा से भरने का चुनाव करें। यानी कि आपके सामने अब चुनाव है, क्या आप शराब पीकर अपना नियंत्रण, आप शराब की जो पावर है, जो शैतान की शक्ति है, उसको देना चाहते हैं, या फिर आप पवित्र आत्मा से भर के अपने अस्तित्व को, या अपने आप को, या अपने नियंत्रण को आप परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हैं। हर दिन एक निश्चय करें और उसे आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करने दें। यानी कि आप हर दिन निश्चय कीजिए कि अब से मैं पवित्र आत्मा में भरूंगा, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाऊंगा, सो दैट मेरे लाइफ का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा पवित्र आत्मा से प्रभावित हो। यानी कि वो परमेश्वर के द्वारा प्रभावित हो, उसकी बातों से प्रभावित हो। यानी कि जब मैं सोचूं तो उसमें परमेश्वर की बातों का प्रभाव हो। जब मैं चलूं, जब मैं बातें करूं, या जब मैं कोई भी काम करूं, मैं उसमें परमेश्वर के चीजों को लेके, या परमेश्वर की सामर्थ्य को लेके, परमेश्वर की बातों से वो चीजें प्रभावित की गई हो, ना कि वो शराब के द्वारा। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे, मैं किसी भी ऐसी चीज को नियंत्रण नहीं देता जो मेरे शरीर, मेरे मस्तिष्क या आत्मा को दबाए। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे पास मसीह का मस्तिष्क है, और मेरी आत्मा परमेश्वर की है। सिवाय पवित्र आत्मा के कोई मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। मैं परमेश्वर को वह देता हूं जो उसका है, और उसे अपने पूरे अस्तित्व से सम्मानित करता हूं। आमीन। गुड न्यूज टू यू।